हेलो गाइस, एक बार फिर मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ, शॉक थेरेपी। आपको पता ही है शॉक थेरेपी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी की विशेषता या परिणाम, इनमें से एक पूछता है, या तो विशेषता पूछेगा या परिणाम पूछेगा। कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन। शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है तथा इसकी विशेषता बताइए या परिणाम। मैंने दोनों एक ही में जोड़ दिया है, लेकिन क्वेश्चन में इतना लंबा नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछेगा डेफिनेशन और विशेषता, या विशेषता देगा या परिणाम देगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, शॉक थेरेपी अगर एक नंबर का पूछे ना, अलग से एक नंबर का पूछे शॉक थेरेपी, तो लिखोगे आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर ये मुश्किल वर्ड लग रहा है तो इसकी जगह लिख देना चोट पहुंचाकर मलहम लगाना। बात एक ही है, दो है। आघात पहुंचाकर उपचार करना मतलब चोट पहुंचाकर मलहम लगाना। अमेरिका ने क्या किया, पहले सोवियत संघ को चोट पहुंचाई, उसके बाद में मलहम लगा रहा है, तो इसका मतलब वही है। समझ में आ गया। एक नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, चोट पहुंचाकर मलहम लगाना, बस। लेकिन अगर अलग से 2 नंबर का पूछे कि भाई शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, तो ये पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे कि शॉक थेरेपी का मतलब है चोट पहुंचाकर मलहम लगाना, ब्रैकेट बंद। अब आगे, रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के गणराज्यों में समाजवादी विचारधारा, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी यूरोप के देशों में कौन सी विचारधारा थी, हमने देखा 2 विचारधारा पे लड़ाई हुई थी, समाजवादी और पूंजीवादी। तो यहाँ पे समाजवादी विचारधारा को हटाकर पूंजीवाद लाने का एक मॉडल अपनाया गया या तरीका अपनाया गया, जो किसके द्वारा निर्देशित था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। मतलब एक तरह से चलाया गया था। समझ में आ गया। तो जब जाके तुम्हें 2 नंबर पूरे मिलेंगे इस क्वेश्चन में, और बाकी 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर की, 2 नंबर का तुम्हारा डेफिनेशन, 4 नंबर का ये विशेषता या परिणाम। समझ में आया, ये हो गया। अच्छा, 1 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है कि शॉक थेरेपी किसके द्वारा निर्देशित था, तो किसके द्वारा निर्देशित है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। समझ में आया, इसके द्वारा। इसकी विशेषता देखते हैं। मिल्कियत का प्रमुख निजी स्वामित्व होगा, मतलब मालिकाना जो हक है, मिल्कियत। भाई जो बड़े बड़े उद्योग है ना, उनका समाजवादी विचारधारा में क्या होता है, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण, और निजी स्वामित्व में, पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है, उद्योगों पर निजी व्यक्ति का अधिकार। तो यहाँ पे क्या किया गया, मिल्कियत को हटाकर निजी स्वामित्व बनाया गया। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। दूसरी विशेषता, राज्य की संपदा का निजीकरण। राज्य के मतलब सरकार के अंडर जो उत्पादन, समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि राज्य की संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। वहाँ पे वाली व्यवस्था हटा के निजीकरण ला दिया। निजीकरण मतलब हम प्राइवेट के हाथ में दे दिए। थर्ड, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। जो सामूहिक फॉर्म में एक तरह से खेती वगैरह की जाती थी, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजी हाथ में भेज दिया। आगे, मुद्रा में परिवर्तन। अब देखो, यहाँ की मुद्रा, रूस की मुद्रा क्या थी, रूबल। रूबल की जगह आ गया डॉलर। समझ में आया। मुद्रा में परिवर्तन होने लग गया, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट चुका था। ये तो 1991 के बाद ही तो चला जा रहा है शॉक थेरेपी। तो जब टूट गया मतलब रूबल गिर गया, अब यहाँ पे डॉलर का प्रभाव शुरू हो गया। समझ में आया। डॉलर किसकी करेंसी है, अमेरिका की है। अच्छा, अब आगे, पश्चिमी देशों से जुड़ाव इसका बढ़ गया। अमेरिका ने इन देशों का पश्चिमी देशों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया। परिणाम देखते हैं, ये विशेषता हो गई शॉक थेरेपी के परिणाम। देखो, पहला पॉइंट यही होगा कि भाई रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आई। सॉरी, देखो इतना सब हो जाएगा तो किसी की भी करेंसी डाउन पड़ेगी, अर्थव्यवस्था गिरेगी। देखो, रूस की मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। समझ में आया। और रूस की अर्थव्यवस्था चरमराना, मतलब इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन पड़ गई विश्व के दूसरे की तुलना में ज़्यादातर, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है ना। आगे, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। इसका मतलब है 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। 90% उद्योग जो थे यहाँ पे औने पौने दाम मतलब बहुत कम से कम दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया।
समझ में आ गया। 2 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल से क्या अभिप्राय है। तो भाई सोवियत संघ में 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। समझ में आ गया। उसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल नाम दिया गया। खाद्यान्न संकट का आना, अब भाई कुछ हो नहीं रहा है सोवियत संघ में, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, डाउन पड़ रहा है, तो क्या होगा, खाद्यान्न संकट तो आएगी आएगी, क्योंकि खेती करने में मुश्किलें आ रही है। लोगों की जमा पूंजी जाती रही, जमा पूंजी मतलब लोगों ने जो भी जमा किया था, अपना काम धंधा चल रहा है ना, कुछ हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सरकार पे, अब ये लोग निर्भर थे पहले लेकिन अब नहीं है, तो क्या हुआ, लोगों की जमा पूंजी जो भी थी जाती रही। जैसे सबकी अगर मैं उदाहरण दूँ, कोविड-19 के दौरान सबकी जमा पूंजी गई, मतलब जो भी सेविंग करके रखा था, तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, सब घर में कैद हो गए थे, कहीं ना आना ना जाना ना कोई काम, बैठे बैठे खाओ, तो बैठे बैठे कैसे खाओगे जब सेविंग होगा। तो हम अभी जैसे हमारी जमा पूंजी गई कोरोना के टाइम पे, वैसे ही इनकी भी जमा पूंजी जाती रही। समझ में आ गया। आगे एक नए माफिया वर्ग, एक नए वर्ग का उदय हुआ यहाँ पे सोवियत संघ में, माफिया वर्ग। कोई इतना गरीब हो गया, कोई इतना अमीर हो गया। समझ में आ गया। माफिया वर्ग मतलब एक बड़े जिनका प्रभावशाली लोग, उनके उदय हुआ। समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका, सोवियत संघ के विघटन यानी टूटने के परिणाम बताइए। या तो विशेषता या परिणाम में से, या सोवियत प्रणाली की विशेषता बताइए, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैं ये इसके 6-7 क्वेश्चन इसमें इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा नंबर का जो है तुम्हारा चैप्टर ध्रुवता ही है, इसलिए मैं इस पर जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। सोवियत संघ के विघटन के टूटने का परिणाम, हेडिंग शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1991 में। शीत युद्ध इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1945 के बाद। तो शीत युद्ध की समाप्ति 1945 से जो कोल्ड वार चलता आ रहा था उसकी समाप्ति 1991 में हो गई। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, विश्व एक ध्रुवीय हो गया। एक ध्रुवीय मतलब एक महाशक्ति का प्रभाव, एक महाशक्ति का प्रभाव किसका? ब्रैकेट में लिख देना, अमेरिका। विश्व में एक महाशक्ति का प्रभाव शुरू हो गया क्योंकि सोवियत संघ टूट चुका था, दूसरा उस पर कोई रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं, इसलिए विश्व में अमेरिका का प्रभाव शुरू हो गया। अगली विशेषता, पूंजीवादी विचारधारा का फैलाव। देखो, जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ कौन सी विचारधारा अपना रखा था? समाजवादी। वो विचारधारा कमजोर पड़ गई, खत्म। अमेरिका जीत गई, अमेरिका ने कौन सी विचारधारा अपनाई थी? पूंजीवादी। तो अमेरिका जब जीत गया तो अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना हर देशों में शुरू कर दिया। समझ में आ गया। इजी ट्रिक, अपनी भाषा में लिखते जाओ सुन सुन के। रूस को उत्तराधिकारी बना दिया गया। जब सोवियत संघ टूट गया तो रूस को वहाँ की प्रमुखता मिल गई, मतलब रूस को उत्तराधिकारी बना दिया गया वहाँ से। अब से भाई रूस होगा। समझ में आया। जैसे पिता के बाद पुत्र आता है। आगे, रूस को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। देखो, सुरक्षा परिषद जो यूएनओ है, मैं यूएनओ का भी चैप्टर आपको मिल जाएगा, बना रहा हूँ उस पर भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच जाए। ये ठीक है। सुरक्षा परिषद में उसको स्थायी सदस्यता मिल गई। स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद में 5 देश है स्थायी, आपको पता है ना, नाम पूछता है, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। अच्छा, हथियारों की होड़ समाप्त हो गए। हथियारों की होड़ मतलब नए नए हथियार बनना। जब भी युद्ध होता ना तो क्या करते हैं देश? हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। जब कोल्ड वार शुरू हुआ 1945 के बाद तो हथियारों की होड़ शुरू हो गई, मतलब नए नए हथियार बनाया एक से एक। लेकिन जब ये खत्म हो गया तो हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। जब युद्ध ही नहीं हो रहा तो हथियार क्यों बनाना, उतना कम कर दिया गया। समझ में आ गया। अपनी भाषा में लिखा करो, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका, अरब स्प्रिंग मतलब अरब क्रांति, जो तुम्हारा ये भी नया टॉपिक जुड़ा है इसमें। बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें हर चीज़ की तैयारी रखनी चाहिए। अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति क्या थी, मैं बताते चलूँगा, आप कॉपी पेन अपनी भाषा में सुन के लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए, अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है? अरब क्रांति मतलब अरब मुस्लिम कंट्री में, ये मुस्लिम कंट्री है ज़्यादातर,
अरब, सीरिया, यमन, सऊदी अरब जो उत्तरी अफ्रीका के उधर पड़ता है। तो देखोगे अरब स्प्रिंग मतलब अरब कंट्रीज़ में जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उसमें स्वतंत्रता को लेकर, किसको लेकर, स्वतंत्रता को लेकर जो संघर्ष हुआ या जो आंदोलन हुआ उसी को अरब क्रांति नाम दिया गया। समझ में आ गया। अब देखो इसकी शुरुआत कब हुई, 2009 में ट्यूनीशिया से हुई। ट्यूनीशिया एक वहाँ का देश है, शहर है, देश है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई। देखो कैसे शुरुआत हुई, कहानी बताता हूँ आपको। एक फल विक्रेता फल बेच रहा था अपना, एक फल विक्रेता अपना फल बेच रहा था, ठीक है। ये फल लगा रखा है, साइड में था थाना, साइड में थाना था। एक पुलिस वाला आया और फल विक्रेता के सारे नहीं, फल वल उठा लिया, पैसे वैसे नहीं दिया। और ये व्यक्ति इससे परेशान होके इसने अपने आप को जला लिया। हाँ सही सुना आपने, जला लिया जिंदा अपने आप को। क्योंकि यहाँ के लोग ट्यूनीशिया के ना, अरब कंट्री जितने भी देश हैं, सब देश ये सारे परेशान हो चुके थे। देखो ये कारण था अरब स्प्रिंग आने का, इस आंदोलन के उठने का। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार थी, बेरोजगारी थी, निर्धनता थी। मतलब सरकार वहाँ पे कुछ खास कदम नहीं उठाती थी, लोगों के प्रति ध्यान नहीं देती थी, जिससे बेरोजगारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार, पैसे का हेरा फेरी, गरीबी, निर्धनता मतलब गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों के सहन क्षमता से बाहर हो गया। कोई भी व्यक्ति कितना सहता है, आपको जब मारे या गाली दे तो आप कितना सहोगे, जितनी जैसे सहन क्षमता होगी। उसके बाद सहन क्षमता के बाद जैसे हुआ पार, या तो आर फिर या पार ही कर देते हैं। इसीलिए सबकी सहन क्षमता एक लिमिट होती है ना। तो एक फल विक्रेता फल की फेरी लगा रखा था, एक पुलिस वाला आया, फल इसके उठा लिया, पैसे वैसे दिए नहीं। इससे परेशान होकर इसने क्या किया, इस व्यक्ति ने अपने आप पर तेल छिड़ककर अपने आप को जिंदा जला लिया। और ये न्यूज़ पूरी वायरल हो गई। देखो मैंने बताया अभी कि कोई व्यक्ति कितना सहेगा, इसकी सहन क्षमता से बाहर हो गया कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम कुछ करके दिखाएंगे। तो बस एक चिंगारी लगी, क्या लगी, चिंगारी। और वो चिंगारी इस व्यक्ति ने लगाई, अपने आप को जिंदा जला लिया। फोटोज़, वीडियोज़, न्यूज़ वायरल होने लगे पूरे ट्यूनीशिया में, और स्वतंत्रता को लेकर मांग उठने लगी, और निरंकुश शासन को हटाने की मांग। निरंकुश शासन मतलब जो लोगों के प्रति ध्यान न दे, लोगों के प्रति क्रूर हो, अत्याचार करता हो। तो बस छोटी सी चिंगारी ने देखो पूरे अरब कंट्री में स्वतंत्रता ला दी। तो कहते हैं ना कि छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है, बस चिंगारी इस व्यक्ति ने लगा दी, पूरा न्यूज़ वायरल होता चला गया। आजकल देखते हो थोड़ा सा कुछ भी होता घटना घटी तो कैसे वायरल हो जाता, बस हुआ यूं ही। पूरे ट्यूनीशिया में जन आंदोलन चलने लग गया, जिससे सरकार संभाल नहीं पाई और स्वतंत्रता लाना पड़ा। समझ में आया। कारण क्या था भाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, निर्धनता, इन सब से लोग परेशान हो चुके थे। इन सब से उभरने के लिए लोगों ने यहाँ पे आंदोलन चलाया। इसकी देखा देखी में अन्य देशों में भी इसका फैलाव हो गया। यमन आस पड़ोस के देश है, बहरीन, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में लोकतंत्र को लेकर प्रदर्शन होना शुरू। अब लोकतंत्र हम चाहते हैं, अब दूसरा कोई शासन नहीं रहेगा। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 21वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी 2009 में। शुरुआत ट्यूनीशिया से। 1 नंबर का अलग क्वेश्चन पूछता है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। समझ में आ गया, इजी है, नोट कर लो भाई। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ऐसे ही इजी पॉइंट्स पाने के लिए, ठीक है।